परिवर्तन स्कूल द्वारा स्पोर्ट डे का आयोजन दिल्ली के वसंत कुंज में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रोडेक्ट एनजीओ के द्वारा कराया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्पेशल एबल्ड बच्चों को स्पोर्ट एक्टिविटी में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है और उनकी फिटनेस को बेहतर बनाने का प्रयास करना है। स्पोर्ट डे के मौके पर रिले रेस, 25 और 50 मीटर, थ्रो बॉल, सॉफ्ट बॉल, ट्रैक वॉक आदि स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराई गई। इस मौके पर रोटरी दिल्ली साउथ एंड के द्वारा भी बच्चों का उत्साहवर्धन बढ़ाने के लिए सहयोग किया गया। इस मौके पर प्रेसिडेंट सिद्धार्थ सहगल, अलका पावा जो कि को डायरेक्टर हैं, मधुरिमा जैन, गीतांजलि भसीन, रोहित अग्रवाल, संजीव जिंदल, मीरा अग्रवाल आदि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम की आयोजिका मंजिर गुप्ता ने आए सभी अतिथियों का बुके देकर स्वागत किया और सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने पर धन्यवाद दिया। I'm Rotarian Madhurima Jain, and I'm the secretary of Rotary Club of Delhi South End, and we have been associated with Parivartan for many years, and it is a great honor and a great pleasure to be able to be a part and to be a part of their life and contribute in a very positive way, and it is great to see the children participating in the sports event today. मेरा नाम जीवेश गुप्ता है और मैं एक एनजीओ कैंपेन फॉर डिफरेंटली एबल्ड चलाता हूँ। हम लोग पोडाक के साथ मिलके काफ़ी काम करते रहते हैं, तो आज मैं आया हूँ बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए। और जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो इशू है जिसके ऊपर हमें काम करना है, ये है कि इन लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाना चाहिए। आज डीडीए के इतने सारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं जहाँ मैं भी जाता हूँ, तो मैं अब ये इशू जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास लेके जा रहा हूँ कि वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, अभी उन्होंने सीनियर सिटीजन के लिए मेंबरशिप ओपन कर दी है सबके लिए, 60 से ऊपर जो भी जाके मेंबरशिप ले सकता है, तो बच्चों को भी मेंबरशिप दी जाए। और बच्चों के लिए जब भी ये वहाँ जाएं किसी भी डीडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिल्ली में, इनको वहाँ पे फ्री खेलने दिया जाए, सारी फैसिलिटीज़ इनके लिए फ्री करी जाए। मंजीर बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और बच्चों के साथ लगी रहती हैं, कई सालों से लगी हुई हैं और हम लोग देखते रहते हैं, जो हम लोग सेवन पढ़ता है हम लोग करते हैं। आई एम रोटेरियन गीतांजलि भसीन फ्रॉम Rotary Club of Delhi South End, and I'm the community in charge, the director for the club, and this is our young and dynamic president. Hi, myself Rotarian Siddharth Sehgal, the president of the club for this year. We are speechless. We are totally speechless and we feel so blessed कि हमें ये opportunity भी मिल रही है बच्चों के साथ time spend करने की, and I'm thankful to our director who just shortlist this kind of the special able children जहाँ पे support हम कर सकते हैं। हमारे club का motto यही होता है to the service above self, जो भी हम community में society के लिए कुछ भी कर पाएं। So we are feeling very blessed, very touched. God bless them. इसी रोटरी का like our president said मकसद ही यही है कि सर्विस अबव सेल्फ, और जहाँ तक हो सके हम लोग कम्युनिटी में सपोर्ट करते हैं उन एक्टिविटीज़ को या उन चीज़ों को जहाँ उनको रियली नीड होती है। यहाँ पे इनके साथ जुड़ने से नंबर वन तो द स्पिरिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग खुद इतने शिद्दत से काम करते हैं यहाँ पे, right, that it is a pleasure to be with them and work with them. The children benefit all the time. In fact, last year हम लोगों ने बच्चों के साथ tree plantations भी करवाए थे, इसमें भी कराए थे और वो दूसरे वाले में भी करे थे। और फिर करा क्या था कि बच्चों को encourage किया था, 5 children we sponsored for 6 months, जो कि they were looking after those trees. They adopted the trees, they worked with the trees. बहुत benefit हुआ था। मंजीर के साथ ही हम लोग जुड़े हैं, उसकी अपनी जो I would say yes, her own enthusiasm, her own involvement is amazing. मतलब जान मार के वो लड़की सारों को लुक आफ्टर करती है। मैं मंजीर गुप्ता हूँ, मैं डायरेक्टर परिवर्तन स्कूल हूँ। हमारे 2 ब्रांचेस, एक वसंत कुंज में और भवानी कुंज में, 69 भवानी कुंज, और कालका जी में, C97 भी कालका जी में। और हम स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, अभी करते हुए हमें करीब 20 साल हो गए, और ये हमारा 15th स्पोर्ट्स एनुअल इवेंट था जिसमें दूसरे स्कूल से भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। और जैसे मैं पहले भी स्पेसिफाई करती हूँ कि स्पोर्ट्स हमारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके फिजिकल फिटनेस के लिए, उनकी गोल सेटिंग के लिए, उनके फाइन मोटर ग्रॉस मोटर ट्रेनिंग के लिए स्पोर्ट्स इज़ दी बेस्ट थिंग
और हमारे बच्चे मंथ ऑन मंथ स्पेशल ओलंपिक्स के इवेंट्स में भी जाते हैं और मेडल्स जीत के लाते हैं। आज भी बच्चों ने 50 मीटर, 100 मीटर, शॉर्ट पुट थ्रो, सॉफ्ट बॉल थ्रो, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया। सो आई एम वेरी प्राउड कि हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 9 बजे के आए हुए हैं इस ठंड में और अभी तक बिल्कुल सेट है। उनका एनर्जी लेवल एकदम पीक में है, एंजॉय कर रहे हैं और मेडल लिए बगैर कोई जाने को राजी नहीं है, तो इसीलिए आज का दिन अच्छा रहा। मैम टोटल कितने बच्चे होंगे लगभग जो पार्टिसिपेट किए हैं आपने? आज करीब 100 बच्चों ने तो किया ही है। अलग अलग इवेंट्स में जो लोग रन नहीं कर सकते थे उनका वॉकिंग इवेंट रखा हमने, तो सबको मेडल मिलेगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा। और रोटरी साउथ इंड ने हमें स्पॉन्सर किया, इस इवेंट को स्पॉन्सर किया। हमारे कुछ सपोर्टर्स हैं जैसे मिस्टर विशाल गुप्ता, मिस्टर रजनीश सिंह, इन सब लोगों ने हमको हेल्प किया इस स्पोर्ट्स इवेंट को सक्सेसफुल बनाने में। मिस्टर अंकुर कालरा, तो सबका ही मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि सोसाइटी में बहुत लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं और भगवान करे कि उनकी संख्या बढ़े और जो लोग समझते नहीं उनका संख्या कम हो, बिकॉज कभी कभी हमें कुछ दिक्कतें होती है क्योंकि बहुत लोग नहीं समझते हैं हमारे बच्चों को। और ऐसे इवेंट्स के लिए तो मेरे ख्याल से सारे कम्युनिटी को हेल्प करना चाहिए, है ना। जैसे ये पार्क भी हमें काफ़ी मुश्किल से मिला है, एकदम से वेन्यू चेंज किया गया, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि एक लैक ऑफ एम्पैथी है कुछ लोगों में अभी भी, वो खत्म होनी चाहिए। हमारे बच्चों को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो चाहिए पूरा समाज आके उसका समर्थन करे, हर बंदा हेल्प करे, क्योंकि बच्चे बिल्कुल हेल्पलेस है। आप लोग अगर इनको जगह नहीं दोगे तो कौन देगा? वो अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, राइट? So PODAC is protection of the rights of differently able children। और मैंने शुरू से फील किया है कि हमारे बच्चों के राइट्स के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारे बच्चों को भी राइट्स है, जबकि 1.5 लाख से 2 लाख ऐसे बच्चे हैं दिल्ली NCR के अंदर, पर हमारे बच्चों के उनको भी स्कूल जाने का अधिकार है, उनको भी प्लेग्राउंड का अधिकार है, उनको भी। आप विदेश में देखिए, मैं किसी से भी बात कर रही थी कि विदेश में स्पेशली प्लेग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, सेंसरी ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं जो केवल और केवल इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। और यहाँ पे कि हमारे बच्चे नॉर्मल पार्कों में नहीं जा सकते, ओके। हमारे बच्चों को पार्कों से निकाला जाता है, स्केटिंग रिंग से निकाला जाता है। मेरे अपने बच्चे को निकाला गया है स्केटिंग रिंग से कि भाई आपका बच्चा स्केट नहीं कर सकता, ये मेंटल बच्चा है, पागल बच्चा है। तो ये सारी जो वर्ड्स यूज होती है हमारे बच्चों के लिए, अगर एज अ सिविलाइज समाज हम लोग कुछ नहीं करेंगे इस बारे में तो कौन करेगा?